नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं गेटी भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस ने लॉन्च की न्याय यात्रा। 11 साल का वनवास खत्म करने की तैयारी। दिल्ली में कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा जैसा ही माना जा रहा है, जहां पर जमीन पर उतरे लोगों से बात की जाएगी, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। ये यात्रा 8 नवंबर से शुरू होने जा रही है और 4 दिसंबर तक चलेगी। इसके जरिए सभी 70 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। अनिरुद्धाचार्य ने सनी लियोनी के कपड़ों का किया जिक्र, दुशासन से की बॉलीवुड की तुलना। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पहले वो बिग बॉस शो को खराब बताने और फिर उसी में जाने को लेकर सुर्खियों में थे, और अब उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में एक्ट्रेस के पहनावे को लेकर बात की है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड वाले दुशासन हैं जो स्त्रियों के कपड़े उतरवाते हैं। उन्होंने कहा, अब जैसे आपने वो गाना देखा होगा ब्लू है पानी पानी, उसमें क्या कपड़े पहने हुए हैं स्त्रियों ने। अच्छा, आप स्त्री हैं, आपको नहीं लगता कि स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है? इतने कम कपड़े पहनाना कि नारियों का अपमान नहीं है? आपको नहीं लगता? धनतेरस पर महंगा हुआ सोना, डिमांड में बढ़ोतरी कारण बताया जा रहा है। रोशनी का त्योहार यानी दीपावली के मौके पर देश भर में पटाखों, मिठाइयों समेत महंगी धातुओं यानी सोना चांदी के दाम भी बढ़ जाते हैं। 24 कैरेट गोल्ड के दाम 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह एक तरफ से फेस्टिवल के चलते डिमांड में हुई बढ़ोतरी बताई जा रही है। धनतेरस पर पीएम मोदी दे रहे बड़ी सौगात, मेरठ को मिलेगा 100 बेड का अस्पताल। धनतेरस पर पीएम मोदी मेरठ के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उनकी तरफ से 100 बेड वाले ईसीआई अस्पताल का शिलान्यास किया जा रहा है। कासरगोड मंदिर में आतिशबाजी के दौरान हुआ ब्लास्ट, 150 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। केरल के कासरगोड में एक मंदिर में उत्सव के दौरान हुए हादसे में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई है। पुलिस ने संदेह जताया है कि वीरकावू मंदिर के पास आतिशबाजी स्टोरेज में आग लगने के बाद यह हादसा हुआ। जेलेंस्की ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, रूस यूक्रेन पर की टिप्पणी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से युद्ध जारी है। कई देश युद्ध को खत्म करने और बातचीत की तरफ लौटने की अपील कर चुके हैं। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस जंग में भारत के स्टैंड को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। जेलेंस्की ने कहा कि भारत को अपना एक स्टैंड तय करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। पप्पू यादव के बाद विक्रम सैनी ने दिखाए लॉरेंस बिश्नोई के तेवर, कहा यूपी में होता तो अब तक गोली लग जाती। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सियासी पारा काफी हाई है। इसी बीच खतौली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई उत्तर प्रदेश में होता तो गोली लग जाती। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से मजाकिया लहजे में कहा कि तुम मुझे मरवाओगे क्या। मेट्रो की निर्माणाधीन टनल पर हुआ बड़ा हादसा, लोको पिकअप मशीन के ब्रेक फेल होने से 2 मजदूरों की मौत। पटना में सोमवार की रात को मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान मिट्टी उठाने वाले मशीन का ब्रेक फेल हो गया। इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर घायल भी हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। अशोक राजपथ पर एनआईटी मोड़ के पास टनल में जिस समय हादसा हुआ, करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हुए केन विलियमसन घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान वापसी करने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन चोट के कारण मुंबई में भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 29 अक्टूबर को इसकी पुष्टि की है। विलियमसन बेंगलुरु और पुणे में पहले 2 टेस्ट में भी खेल नहीं पाए थे। श्रीलंका दौरे पर उनको ग्राइन इंजरी हो गई थी। मेरठ के शमशान में बंद पड़े बोरे के अंदर मिला जिंदा बच्चा, आसपास के लोगों ने बोरा हिलता देखा तो सहम गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बदमाशों ने 9 साल के बच्चे को अगवा कर लिया, फिर उसे जिंदा ही बोरे में बंद करके शमशान में फेंक दिया। जब आसपास के लोगों ने लावारिस पड़े इस बोरे को हिलता देखा तो उसके पास पहुंचे। बोरा खोलने पर पाया कि उसके अंदर जिंदा बच्चा है। ऐसे में उन्होंने उसके परिजनों को जानकारी दी है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज स्कूप से जुड़े रहें। धन्यवाद।